हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल देख रहे हैं। उसके अंदर पार्ट 1 में हमने एग्जांपल और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा। अब यहाँ पे पार्ट सेकंड के अंदर हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन आंसर सोल्व करने वाले हैं। तो नाउ यहाँ पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी वो क्वाड्रिलेटर है एंड AC equal to AD and AB bisect angle A। एंगल A है, उसको AB है वो बाइसेक्ट करता है। So that the triangle ABC congruent with triangle ABD। And what can you say about the BC and BD? Okay, तो हमें गिवन क्या है पहले आपको लिखना है, गिवन, बाद में टू प्रूव एंड प्रूव। ओके, ये तीन चीज हमें यहाँ पे करनी है। तो गिवन में ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर in quadrilateral ABCD AB सॉरी AC इक्वल टू AD है, AC इक्वल टू AD है। सेकेंड चीज यहाँ पे सेकेंड चीज में क्या है कि AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AB बाइसेक्ट एंगल A। ओके, वो प्रूफ में देखते हैं एंगल बाइसेक्ट करेगा तो क्या होता है। ओके, तो प्रूव क्या करना है, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD प्रूव करना है। ओके, नाउ फाइनली हमारा प्रूफ। तो इन ट्रायंगल जो प्रूव करना है वही ट्रायंगल लेने के, क्या जो ट्रायंगल आपको प्रूव करना है वही लेने का। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD के अंदर क्या चीज है। तो देखो दोनों ट्रायंगल के अंदर AB साइड आती है, ABC यानी कि ऊपर वाला ट्रायंगल, ओके, और ABD यानी कि नीचे वाला ट्रायंगल। तो दोनों के अंदर AB साइड कॉमन साइड है। तो लिख दो पहले AB इक्वल टू AB कॉमन साइड। ओके, फर्स्ट चीज। सेकेंड कि आपको क्या कहा है कि ये AB है ना, वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि एंगल जो ऊपर वाला एंगल यानी कि BAC और BAD दोनों एंगल इक्वल हो गए। एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD। रीजन लिखना है ब्रैकेट में, AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का बाइसेक्टर है इसलिए। ओके, एंड लास्ट चीज, तो AC और AD इक्वल ऐसा गिवन है, हमें क्या है गिवन है। गिवन में भी हमने लिखा है AC इक्वल टू AD। तो AC इक्वल टू AD, ओके, गिवन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइड हुई, दोनों में इक्वल थी, बाद में दोनों एंगल इक्वल हुए और साइड। तो ये क्या है, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड थ्योरम, ट्रायंगल ABC congruent with triangle ABD। सेकेंड चीज, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC एंड BD के बारे में आपको क्या कह सकते हो। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं बाय सिपिसिटी। सिपिसिटी का मतलब क्या, मैंने आपको समझाया कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल आर इक्वल। क्या कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, वो कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जैसे यहाँ पे BC है वैसे यहाँ पे कौन सी BD है। सो बाय सिपिसिटी BC इक्वल टू BD। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट डाउन कर लो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अब। इन सेकेंड में ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच AD इक्वल टू BC।
कि ए डी और बी सी दोनों साइड इक्वल है। सेकेंड चीज कि एंगल डी ए बी यानी कि ए वाला एंगल, ओके, डी ए बी इक्वल टू सी बी ए यानी कि ए वाला एंगल इक्वल है। टू प्रूव दैट ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विथ बी ए सी यानी कि ए बी डी यानी कि ऊपर वाला ट्राइंगल, ओके, वो कॉन्ग्रुएंट विथ द नीचे वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट, ऐसा प्रूव करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ गिवन लिखना है, सेकेंड में क्या लिखना है, टू प्रूव, एंड थर्ड प्रूव। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या क्या है, तो ए डी इक्वल टू बी सी एंड सेकेंड एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। ओके, प्रूव क्या क्या करना है, तो तीनों क्वेश्चन लिख दो। टू प्रूव में ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल बी ए सी, फर्स्ट प्रूव। सेकेंड प्रूव में क्या करना है, बी डी इक्वल टू ए सी, और थर्ड प्रूव में क्या लिखना है, एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू बी ए सी। ओके, नाउ प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। तो आपको फर्स्ट क्या प्रूव करना है, वही ट्राइंगल लेने का। ओके, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीज है वो हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे टू प्रूफ में ए बी डी और बी ए सी ट्राइंगल है। ओके, तो मैं यहाँ पे दोनों ट्राइंगल, पहले ये जो ए बी डी ट्राइंगल को रेड कलर से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ओके, और जो बी ए सी ट्राइंगल है उसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ। ओके, मैंने थोड़ा साइड में ड्रॉ किया है, क्यों, क्योंकि आपको पता चले इसलिए, क्योंकि हमें प्रूव करना है दोनों ट्राइंगल अलग अलग है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट ऑफ दोनों ट्राइंगल के अंदर ए बी साइड इंक्लूड होती है, तो फर्स्ट लिखो ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन साइड, ओके। सेकेंड चीज कि आपको जो गिवन है उसके बेस जाते हैं, तो एंगल ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर ये बी डी ए बी एंगल, और नीचे वाले ट्राइंगल के अंदर क्या है, ये बी ए सी एंगल, वो इक्वल है। तो डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, सॉरी सी बी ए गिवन। ओके, थर्ड, दोनों के अंदर हमें गिवन क्या है, ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर एडी साइड है और नीचे वाले ट्राइंगल के अंदर बीसी साइड है, वो दोनों इक्वल गिवन है ऊपर, एडी इक्वल टू बीसी। नाउ यहाँ पे एडी इक्वल टू बीसी गिवन। ओके, बाय साइड, ए साइड है, एंगल है, साइड है, तो बाय एस ए एस, ऐसा आपको लिखना है तो लिख सकते हो साइड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एस ए एस आपको समझ में आना चाहिए, साइड एंगल साइड क्यू, बाय एस ए एस थियरम, साइड एंगल साइड थियरम के बेस पर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल बी ए सी, दोनों ट्राइंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सेकेंड चीज बाय सीपीसीटी, उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, एक में बी डी साइड आ रही है, क्या है, लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर क्या है, सारा इरेज कर दो, फर्स्ट ट्राइंगल के लॉन्गेस्ट साइड बी डी है और सेकंड ट्राइंगल के अंदर एसी है, तो बाय सीपीसीटी बी डी इक्वल टू एसी। ओके, बाद में एंगल एबीडी यानी कि जो फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर ऊपर वाले ट्राइंगल के ए छोटा एंगल और सेकंड बीएसी, तो ए एंगल, वो दोनों भी क्या हो गए, बाय सीपीसीटी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी।
ओके, आई होप अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सिंपल सा है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुई ऐसा है नहीं। ओके, नोट डाउन कर लो। नाउ आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, AD and BC are equal, AD and BC, ओके, AD and BC है वो दोनों इक्वल है एंड आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB। ये AB लाइन से कैसे परपेंडिकुलर है एंड सो दैट CD बाइसेक्ट AB। ये CD है वो क्या करे, AB को बाइसेक्ट करे, ऐसा हमें प्रूव करना है। क्या करना है, CD है वो AB को बाइसेक्ट करे, ऐसा प्रूव करना है। यानी कि ये CD है, ये दोनों इक्वल हुए, ओके, ये AO OD और OC इक्वल हुए, ऐसा हमें प्रूव करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं। गिवन ट्रायंगल, गिवन यहाँ पे, तो गिवन में तो क्या है कि AD परपेंडिकुलर टू AB and BC perpendicular to AB। Okay, second, to prove CD bisect AB, क्या CD bisect AB, यानी कि CD bisect AB। ओके, CD है वो क्या करे, AB को बाइसेक्ट करे, यानी कि AO, उसका मतलब क्या होगा, AO इक्वल टू BO होगा। ओके सॉरी, AO इक्वल टू BO होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं तो हम, ओके, प्रूफ के अंदर देखो, यहाँ पे फर्स्ट ऑफली जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल का तो OAB बन रहा है, एक सॉरी OAD बन रहा है इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC। ओके, तो दोनों के अंदर आप देख सकते हो, तो ये क्या हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, ट्रांसवर्सल, तो एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। सेकेंड कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल दोनों में गिवन है, एंगल OAD इक्वल टू एंगल OAD इक्वल टू एंगल OBC 90 डिग्री राइट एंगल, ओके, यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट है। ओके, अब जो यहाँ पे आप समझो, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। ओके, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ऑब्वियसली एंगल डी और एंगल सी इक्वल होगा ही ना। एंगल डी और एंगल सी कैसे हो गए, एंगल डी यानी कि हम लिखते हैं नाम एंगल AOD ADO इक्वल टू एंगल BCO, ओके, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ये दोनों एंगल इक्वल, ओके, 90 डिग्री 90 डिग्री इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो एंगल ये दोनों एंगल ऑब्वियसली इक्वल ही होंगे। और गिवन क्या है, AD इक्वल टू, तो नीचे के ट्रायंगल में जैसे AD साइड है उसी तरह क्या है, ऊपर के ट्रायंगल में BC है, और आपको गिवन है, कहा है कि AD और BC क्या है, इक्वल है, कि यहाँ पे गिवन में लिख दो AD इक्वल टू BC, ओके, गिवन। नाउ देखो, अब मैंने क्या क्या इक्वल प्रूव किया है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का हम इस्तेमाल नहीं करें, ये एंगल दोनों मैंने प्रूव कर दिए, D और C,
ये साइड इक्वल प्रूव की है और ये एंगल 90 डिग्री वाला प्रूव है, तो बाय ए एंगल साइड एंगल थ्योरम ट्रायंगल ए OD OAD congruent with triangle OBC by CPCT by CPCT हमें क्या प्रूव करना है कि AO इक्वल टू BO बाय CPCT AO इक्वल टू BO। ओके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जैसी AO साइड है उसी तरह यहाँ पे कौन सी है, OB है, AO इक्वल टू OB। सो DC CD बाइसेक्ट CD बाइसेक्ट AB। ओके, प्रूव होता है क्योंकि दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो, उसका मतलब ऐसा है कि CD लाइन है उसको बाइसेक्ट करती है। ओके, नाउ नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। L and M आर टू पैरेलल लाइन, यानी कि L और M ये दो पैरेलल लाइन है। लाइन इंटरसेक्ट बाय द अनदर पेयर ऑफ अ पैरेलल लाइन P एंड Q, और ये दूसरी जो दो पैरेलल लाइन P एंड Q दो पैरेलल लाइन है उससे क्या करते हो, इंटरसेक्ट करते हैं। एंड सो दैट ABC और ये ट्रायंगल CDA वो कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा आपको प्रूव करना है। नाउ आपको गिवन क्या है, गिवन L and M, L पैरेलल टू M and P पैरेलल टू Q। ओके, ऐसा गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल CDA। ओके, ABC यानी कि नीचे वाला ट्रायंगल, ओके नीचे वाला ट्रायंगल, और CDA यानी कि ए वाला ट्रायंगल। ओके, नाउ टू प्रूफ में, तो प्रूफ में उसी की बेस इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब देखो यहाँ पे जेड बन रहा है इस तरह से, क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। सो एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA। ओके, बाद में दोनों ट्रायंगल के अंदर AC साइड आएगी, दोनों ट्रायंगल के अंदर AC साइड तो आया नहीं वाली है। ओके, तो AC इक्वल टू AC, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कॉमन साइड। अब देखो यहाँ पे भी जेड बन रहा है इस तरह से, उल्टा जेड। नाउ एंगल BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू DAC, एंगल DAC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, बाय देखो एंगल साइड एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल थ्योरम ट्रायंगल ABC congruent with triangle CD। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लाइन L है वो क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है। एंड एंगल A एंड B इज द जॉइंट ऑन L, B है वो L के ऊपर कोई पॉइंट है। एंड BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम B। ओके, BP और BQ है वो क्या है, दो परपेंडिकुलर है फ्रॉम
और आर्म्स ऑफ ए, तो एंगल ए के जो आर्म्स क्या है, ए है एपी और ए क्यू के दो आर्म्स है, सो दैट द ए बी पी ए बी पी ए बी पी कॉन्ग्रुएंट विथ ए क्यू बी, ओके, ए क्यू बी ऊपर के एंगल, okay, ऐसा आपको प्रूव करना है। एंड बीपी बीपी इक्वल टू बी क्यू भी प्रूव करना है, या तो क्या है वो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी हम सेम जो आगे जिस तरह से करते थे उसी तरह से सेम जाएंगे। क्या फर्स्ट ऑफ ले, तो आपको जो गिवन क्या क्या है वो चीज लिख लो। गिवन में L is the bisector of L is bisector of angle A, okay, and BP perpendicular to AP and BQ perpendicular to PQ, ओके, इतना चीज आपके पास गिवन है ना। आपको जो प्रूव करना है, टू प्रूव में लिखो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए क्यू बी, ऐसा प्रूव करना है। और सेकंड चीज आपको क्या प्रूव करनी है, बीपी इक्वल टू बी क्यू, वो तो डायरेक्टली बाई सीपीसीटी हो जाएगा, ओके। नाउ यहाँ पे प्रूफ में इन ट्राइंगल ए, जो प्रूव करना है वही ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ओके। तो आपको गिवन क्या क्या चीज है, तो पहले तो जो आपको ये बाइसेक्टर है ना, तो एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, ब्रैकेट में रीजन लिख दो, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, सेकेंड चीज, तो सेकेंड चीज में क्या लिखेंगे कि ये ए पी बी और ए क्यू बी 90 डिग्री, ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी राइट एंगल, ओके। और थर्ड ए बी कॉमन साइड है, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन साइड, ओके, दोनों ट्राइंगल के अंदर है ना, ए बी साइड तो आ रही है, ओके। तो यहाँ पे बाई एंगल साइड, बाई एंगल साइड, मैंने आपको वहां पे साइड एंगल करवाया था, लेकिन यहाँ पे क्या ऑब्वियसली ये एंगल भी कैसे हो गए, इक्वली हो गए, ओके। तो एंगल साइड थियरम, एंगल साइड थियरम कि ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए क्यू बी, ओके। सेकेंड चीज बाई सी पी सी टी ट्राइंगल, सॉरी लाइन बी पी इक्वल टू बी क्यू, ओके। बी पी और बी क्यू हो गए वो दोनों इक्वली होगा, ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन फिगर, यहाँ पे फिगर के अंदर ए सी इक्वल टू ए गिवन है, ओके। तो यहाँ पे जो गिवन लिख देते हैं, गिवन, क्योंकि गिवन बहुत ज्यादा है, ए सी इक्वल टू ए, सेकेंड चीज ए बी इक्वल टू ए डी है, और एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल
EAC है। ठीक, तो यहाँ पे प्रूव क्या करना है हमें, सो दैट BC इक्वल टू AD प्रूव करना है। तो टू प्रूव में BC इक्वल टू D। ठीक, तो पहले यहाँ पे हम ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, ABC ट्राइंगल लेते हैं, और यहाँ पे ACE। तो प्रूफ में, प्रूफ के अंदर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। ओके, तो दोनों ट्राइंगल के अंदर आप देखो, जैसे यहाँ पे AB साइड है, वैसे यहाँ पे कौन सी ट्राइंगल हो, AD में AD साइड है। दो देख लो ये फिगर में आपको AB और AC AD इक्वल दिया है, तो AB इक्वल टू AD। ओके, गिवन। बाद में सेकेंड, यहाँ पे जो आपको एंगल है ना, एंगल ऊपर के ट्राइंगल में क्या होगा एंगल, तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है कि ABD इक्वल टू एंगल BAD। ओके, एंगल BAD, सॉरी, एंगल BAD इक्वल टू एंगल क्या है, EAC है, EAC। लेकिन यहाँ पे तो ट्राइंगल के अंदर कौन सा है, ए एंगल बन रहा है ना, क्या BAC बन रहा है, क्या बन रहा है BAC, तो एंगल DAC ऐड करो, क्या BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC, दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा ना, DAC। ओके, तो यहाँ पे भी CAE के अंदर DAC ऐड करो तो क्या बन जाएगा, एंगल DAE बनेगा, और यहाँ पे BAD में DAC ऐड करोगे तो क्या बनेगा, BAC बनेगा। एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE। ओके, यहाँ पे एक गिवन है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे किया बाय एडिंग एंगल DAC बोथ साइड। नाउ यहाँ पे एक प्रूव हुआ। ओके, और थर्ड एंगल, सॉरी साइड, जैसे ही यहाँ पे कौन सी AC साइड है, AC इक्वल टू AE, वो भी क्या है, गिवन है। ओके, गिवन बाय साइड एंगल साइड सिमिलर थ्योरम, साइड एंगल साइड थ्योरम, ट्राइंगल ABC congruent with triangle DAC DAE okay by and by CPCT। ओके, जैसे यहाँ पे BC साइड है वैसे यहाँ पे कौन सी है, DE साइड है। ओके, बाय CPCT BC इक्वल टू D। ओके, आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। AB is a line segment and P is the midpoint of a AB। P का मिड पॉइंट AB है, AB है वो क्या है, P का मिड पॉइंट है। ओके, ओके, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये जो AB लाइन है उसमें P है वो सेंटर में है, तो गिवन में लिखते हैं, गिवन ओके, गिवन P is मिड पॉइंट ऑफ AB, so AP इक्वल टू BP। ओके, सेकेंड, जो बाकी का आपको गिवन ऑलरेडी है कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, ऐसा आपको गिवन है, और एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB इक्वल है। ओके, आपको जो को क्या क्या गिवन है मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो आपको BAD, तो BAD यानी कि ये BAD ए एंगल, और यहाँ पे ABE यानी कि ए वाला एंगल इक्वल है। ओके, और दूसरी चीज आपको क्या कही है कि EPA यानी कि ए वाला एंगल और DPB यानी कि ए वाला एंगल इक्वल है। ओके, और दोनों एंगल में आप EPD ऐड करोगे तो ए एंगल हो जाएगा पूरा, और इस साइड वाला क्या बनेगा, ए वाला एंगल बनेगा। ओके, तो यहाँ पे हम
टू प्रूव में देखते हैं, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल EBP, ऐसा हमें प्रूव करना है। एंड सेकेंड AD इक्वल टू BE प्रूव करना है। ओके, AD साइड और BE साइड प्रूव करना है। तो प्रूफ के लिए, प्रूफ में इन ट्राइंगल जो प्रूव करना है वही दो ट्राइंगल है, DAP एंड ट्राइंगल EBP। तो यहाँ पे DAP ट्राइंगल जो है वो कौन सा है, ए वाला ट्राइंगल। ओके, ये पूरा। और यहाँ पे EBP यानी कि ए वाला ट्राइंगल। तो दोनों ट्राइंगल के अंदर तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सा एंगल लिखो, एंगल BPA यानी कि आप PAD भी लिख सकते हो, BPA है आप PAD भी लिख सकते हो। एंगल PAD इक्वल टू एंगल, यहाँ पे ABE था तो उसको हम PBE लिखते हैं, PBE गिवन। नाउ सेकेंड कि दोनों के अंदर क्या है, AB और BP दोनों इक्वल है। मैंने यहाँ पे आपको मिड पॉइंट है इसलिए लिखवाया है AP इक्वल टू BP। थर्ड जो आपको गिवन क्या है कि एंगल, ओके, जो आपको गिवन है पहले वो चीज लिखते हैं कि EPA इक्वल टू एंगल DPB। लेकिन आप देखो तो EPA एंगल और DPB एंगल कोई फिगर हमें कोई जरूरत नहीं है गिवन। ओके, यहाँ पे एक गिवन है लेकिन ये क्या है, मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट। नाउ तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों के अंदर EPD ऐड करते हैं, ऐड तो ऐसे लिख देते हैं एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD, दोनों साइड ऐड करते हैं, ऐड एंगल EPD बोथ साइड। तो क्या बनेगा, EPA प्लस EPD, तो EPA और EPD ऐड करोगे तो क्या बनेगा, APD एंगल बनेगा, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल, उसी तरह यहाँ पे कौन सा बनेगा, BPE बनेगा। ओके, तो यहाँ पे एंगल इज साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल थ्योरम, ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल EBP। ओके, जो प्रूव हुआ, सेकेंड चीज प्रूव करनी है तो बाय CP CT AD इक्वल टू B। ओके, इफ गिवन टू प्रूव इतना लिखोगे तो उसका आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, और ये जो 1 मार्क्स तो इसका ही होता है, टोटल 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है या तो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है, तो आपको आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट अ C, इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट अ C पर क्या है, राइट एंगल, ABC जो ट्राइंगल है ना उसमें यहाँ पे एंगल C है वो क्या है, राइट एंगल है। ओके, एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, M है वो क्या है, AB का मिड पॉइंट है। ओके, जो यहाँ पे जितना भी है उतना लिखते जाते पहले, तो गिवन के अंदर। ओके, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बाद में M इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है, सो AM इक्वल टू BM होगा। ओके, नाउ C इज द जॉइंट टू मिड पॉइंट, C है वो मिड पॉइंट M के साथ ज्वाइंट करते हैं एंड प्रोड्यूस टू अ D सच दैट DM इक्वल टू CM। ओके, तो CM इक्वल टू DM। ओके, ये भी गिवन है।
पॉइंट डी, और जो डी पॉइंट है उसको किसके साथ ज्वाइंट किया है, इसके साथ ज्वाइंट किया हुआ बी के साथ ज्वाइंट करेंगे, सो दैट, तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा। तो हमें क्या ट्राइंगल ए एम सी इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, बी एम डी, यानी कि ए ट्राइंगल प्रूव करना है। बहुत सिंपल सा हो जाएगा। फर्स्ट तो टू प्रूव में फर्स्ट क्या है, ट्राइंगल ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी congruent with triangle BMD. Okay. Second चीज, एंगल DBC is equal to right angle equal to 90 डिग्री, DBC यानी कि एंगल 90 डिग्री ऐसा प्रूव करना है। ओके बाद में ट्राइंगल DBC ट्राइंगल congruent with ACB, triangle DBC congruent with triangle ACB, and fourth CM equal to 1/2 of a AB, ए CM होगा वो AB का 1/2 होगा, ऐसा प्रूव करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, ओके, तो आप फिगर के बेस पे देख सकते हो कि क्या है कि AM इक्वल टू BM, ओके गिवन है, तो मिड पॉइंट है इसलिए गिवन, बाद में तो M इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AB, बाद में CM नहीं DM इक्वल टू CM, मैंने जो लिखा है उसका उल्टा है, DM इक्वल टू CM, ओके गिवन। और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, एंगल BMD इक्वल टू एंगल BMD AMC, तो क्या हुआ, ये साइड है, ओके ये साइड, बाद में एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड थ्योरम, ट्राइंगल AMC congruent with triangle BMD, ओके। अब जो आपको प्रूव क्या करना है कि DBC है, DBC वो क्या है 90 डिग्री ऐसा प्रूव करना है। ओके सेकेंड चीज हमें प्रूव करनी है कि वो राइट एंगल है, उसके लिए क्या होगा, तो अब देखो ए क्या है, ए एंगल बी और एंगल ए है, वो दोनों कैसे हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं ना। यहाँ पे हमने जो एंगल बाय सिंप्लिसिटी एंगल DBM इक्वल टू एंगल CAM, या तो हम एम की जगह पे आप क्या लिख दे, ए लिख दे, एंगल DBA इक्वल टू यहाँ पे CAB, क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और बन कैसे रहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो एंगल नहीं साइड AC पैरेलल टू BM BD, AC पैरेलल टू क्या होगा BD बनेगा, AC पैरेलल टू BD बनेगा। सो
ट्रांसवर्सल के एक साइड के एंगल का सम कितना होता है? एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180। ओके, यहाँ पे लिख दो रीजन में, ऊपर लिख देना रीजन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो यहाँ पे ACB तो हमें कितना दिया, 90 डिग्री है। 90 डिग्री सामने की साइड जाएगा, DBC। ओके, तो एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। 180 माइनस 90 यानी कि DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, हो गया प्रूव। नाउ थर्ड चीज हमें प्रूव करनी है। थर्ड चीज कि DBC क्या है, DBC ट्राइंगल और ACB ट्राइंगल है, कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा प्रूव करना है। तो फ्रॉम फिगर और यहाँ पे बाई CPCT क्या होगा, BD इक्वल टू, ओके, इसको मैं इक्वेशन 1 ही कह देता हूँ, ये इक्वेशन 1। एंगल फॉर इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। ओके, तो दोनों के अंदर DBC के अंदर BC साइड आएगी और ACB के अंदर भी BC साइड आएगी, तो BC इक्वल टू BC, कॉमन साइड। बाद में B और C दोनों एंगल कैसे 90 डिग्री है। ओके, DBC इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू ब्रैकेट में रीजन में राइट एंगल, और लास्ट कि क्या, ये BD और AC वो दोनों कैसे होगी, इक्वल साइड होगी। BD इक्वल टू CD, ओके, बाई CPCT ऑफ इक्वेशन 1। ओके, इसको इक्वेशन 1 कह दिया है। ओके, उसके बेस पे वो क्या होगा, या तो यहाँ पे नीचे लिख देना है, तो ऐसे भी लिख दो यहाँ पे, बाई CPCT BD इक्वल टू CD नहीं, वो CA, क्या CA बाई CPCT। ओके, यहाँ पे तो रीजन में ऐसा लिखना है, टू प्रूव फ्रॉम प्रूव। तो ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है। तो बाई साइड एंगल साइड थ्योरम, बाई SAS थ्योरम, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ACB होगा। ओके, और जो लास्ट है CM इज अ 1/2 ऑफ AB। ओके, CM इज अ 1/2 ऑफ AB। तो यहाँ पे क्या है, AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू CD हमने ऑलरेडी, तो बाई CPCT, ओके, बाई CPCT CD इज इक्वल टू AB। ओके, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, ये DBC और ACB, तो ये दोनों साइड कैसी होगी, इक्वल होगी बाई CPCT। दोनों को हाफ कर दो, 1/2 डिवाइडेड कर दो, ओके, डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा, 1/2 ऑफ CD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB डिवाइड बाई 2। ओके, क्योंकि हमें 1/2 लाना है ना, तो एक यहाँ पे तो 1/2 तो हो गया AB का,
और CD का 1/2 यानी कि क्या होगा, CM होगा। सो CM इक्वल टू 1/2 ऑफ अ AB। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट फिनिश होती है और सारे क्वेश्चन भी फिनिश होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।